बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 3 अक्टूबर 2023 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। आज शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी शहरी ने बेटे के कातिल को सज़ाए मौत से कुछ देर पहले माफ़ कर दिया। सऊदी शहरी मतीर अल-ज़ियोफ़ी अल-अतवी ने तबूक में अपने बेटे के कातिल को ऐन उस वक़्त माफ़ कर दिया जब उसे सज़ाए मौत दी जाने वाली थी। अखबार 24 के मुताबिक उन्होंने बताया कि कातिल के रिश्तेदारों ने कसास से दस्तबरदार होने पर आमादा करने के लिए ख़तीर रकम पेश की थी। उन्होंने मुझे अपने बेटे का खून बहा कबूल करने के लिए कोई रास्ता ऐसा नहीं छोड़ा जिसे इख्तियार ना किया हो, लेकिन मैंने उनकी हर कोशिश को मुस्तरद कर दिया। सऊदी शहरी ने बताया कि जब कातिल को सज़ाए मौत के लिए लाया गया तो फैसले पर अमल दरामद से पहले अल्लाह ताला ने मेरे दिल में उसके लिए हमदर्दी पैदा कर दी और मेरा दिल सुकून से भर दिया। बस यही वो लम्हा था जब मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए बेटे के कातिल को माफ़ करने का फ़ैसला किया। वाज़ेह है कत्ल की वारदात 5 साल पहले तबूक में झगड़े के दौरान हुई थी। लालच ने कहीं का नहीं छोड़ा, मंशियात स्मगलिंग में शहरी का एतराफ़। सऊदी वज़ारत दाखिला ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो क्लिप जारी किया है जिसमें मंशियात की स्मगलिंग के जुर्म में कैद की सज़ा काटने वाले मुकामी शहरी अपने जुर्म से पहुंचने वाले नुकसानात का एतराफ़ कर रहा है। अलमरसा वेबसाइट के मुताबिक मंशियात स्मगलर इंतहाई हसरत के साथ ये कहते हुए वीडियो में सुना जा सकता है कि मेरे 50% रिश्तेदारों का इंतकाल हो गया है और यहाँ मैं जेल में हूँ, उन्हें देख ही नहीं सका। मंशियात की स्मगलिंग से मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मुकामी शहरी मंशियात की स्मगलिंग की कोशिशों का तज़किरा करते हुए वीडियो में बता रहा है कि मैंने एक दोस्त से रब्ता करके उससे कुछ पैसे तलब किए ताकि वालदा को उम्रा करा सकूं। मुकामी शहरी ने कहा कि साथी ने गर्मजोशी से कहा, जो चाहो कि मिलेगा, मैं तुम्हें गाड़ी दूंगा और बहुत सारी चीज़ें भी दूंगा। अगले दिन उसने रब्ता किया और कहा कि गाड़ी भेज रहा हूँ, इस पर कुछ सामान लदा हुआ है, फ़लाँ जगह आकर मुझसे मिल लो। मुकामी शहरी ने कहा, मैंने दोस्त से कहा मुझे जो रकम दे रहे हैं वो जो गाड़ी में मौजूद सामान पहुँचाने के बदले दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि गाड़ी में कोई ममनुआ चीज़ें हैं। उस पर दोस्त ने कहा, मैं चाहता हूँ कि माँ को उम्रा करा दो। मुकामी शहरी ने बताया कि मैं लालच में आ गया और दोस्त को फ़ोन करके ड्राइवर को तलब कर लिया। मुकामी शहरी का कहना है कि अचानक पुलिस ने हमारे घर पर छापा मारा और पूरे घर की तलाशी दी। मुकामी शहरी ने कहा, जब ये वो लम्हा था जब मेरे दिल में ख्याल आया कि काश गिरफ्तारी का ये मंजर रिश्तेदारों की नज़र में आने से पहले मर गया होता। उनका कहना था कि मेरे आते रिश्तेदार ऐसे आलम में दुनिया से चले गए जबकि यहाँ पर मैं कैद तन्हाई काट रहा हूँ। स्टेडियम में कासिम सुलेमानी के मुजस्मे। सऊदी फुटबॉल क्लब का ईरानी टीम के साथ मैच मनसूख। ईरान के शहर अस्फहान में जारी AFC चैंपियन लीग में सऊदी फुटबॉल क्लब अल इत्तेहाद का ईरानी फुटबॉल क्लब सफहान के साथ मैच कैंसिल कर दिया गया। अरब न्यूज़ के मुताबिक ये मैच उस वक्त बाकायदा तौर पर मनसूख हुआ जब सऊदी खिलाड़ियों और हुकाम ने स्टेडियम में कासिम सुलेमानी के मुजस्मे देखकर मैदान में उतरने से इनकार कर दिया। कासिम सुलेमानी ईरान के पासदाराना इनकलाब की कुदस फोर्स के सरबराह थे और जनवरी 2020 में अमरीकी ड्रोन हमले में हलाक हुए थे। सऊदी फुटबॉल टीम ग्रुप का दूसरा मैच जो है पीर की शाम 7 बजे होना था, लेकिन सऊदी खिलाड़ियों ने अंदिया दिया कि जब तक मुजस्मे हटाए नहीं जाते वो मैच नहीं खेलेंगे। सूरत हाल का जायजा लेने के लिए जो है वो 1.5 घंटे का वक्त लेने के बाद सऊदी वफद ने फौरी तौर पर ग्राउंड छोड़ दिया और वतन वापस जाने के लिए एयरपोर्ट रवाना हो गए। सरकारी ओहदेदार का रूप धारने पर 1.5 लाख रियाल जुर्माना और 10 साल कैद। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने खबरदार किया है कि सरकारी ओहदेदार का रूप धारना काबिल सज़ा संगीन जुर्म है। अखबार 24 के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने बयान में कहा कि सरकारी ओहदेदार का रूप धारने पर 10 साल कैद और 1.5 लाख रियाल जुर्माने की सज़ा होगी। दोनों में से कोई एक सज़ा भी दी जा सकती है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना है कि महकमा खुफिया के एहलकार या किसी फौजी या किसी सिक्योरिटी ओहदेदार का रूप धारना जुर्म है। अगर उसके साथ दहशतगर्दी या किसी का इस्तेहसाल शामिल हो जाए तो जुर्म डबल हो जाएगा। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने वाज़ेह किया कि कानून सज़ा के तहत सिक्योरिटी एहलकारों का रूप धारने को जुर्म करार देने की बड़ी वजह यह है कि सिक्योरिटी या अस्करी फ़राइज़ अंजाम देने वालों को अदालती तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। बयान के मुताबिक इस तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ही रूप धारने पर कैद और जुर्माने की सज़ा मुकर्रर की गई है। सऊदी अरब में कॉफ़ी का आलमी दिन मनाया गया। सऊदी अरब में कॉफ़ी का जो है आलमी दिन भी मनाया गया। इस जश्न जिसका मकसद कॉफ़ी से मोहब्बत करने वालों और किसानों के लिए बेदारी और मदद को फ़रोग़ देना था। ख़ास तौर पर जो है इस प्यारे मशरूब के म्यार और जज्बे को उजागर करना है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब में मुकामी कॉफ़ी शॉप हर मोहल्ले में मिल सकती हैं, जो कि V60 से लेकर रवायती सऊदी कॉफ़ी तक तमाम हालतों में मशरूब की आला जो मांग है उसको पूरा करती हैं।
आमद और रवानगी में ताख़ीर पर पीआईए को नोटिस जारी। सऊदी महकमा शहरी हवाबाजी ने डिपार्चर और अराइवल के औकात की पाबंदी न करने पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को नोटिस जारी कर दिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक इस तरह का नोटिस पीआईए समेत दीगर एयरलाइंस को भी जारी किया गया। महकमा शहरी हवाबाजी ने कहा कि गुज़श्ता माह पीआईए की फ़्लाइट्स का जायज़ा लिया तो पता चला कि एयरलाइन अराइवल और डिपार्चर के औकात की पाबंदी नहीं कर रही। महकमे ने कहा मज़कूरा एयरलाइन को आगाह कर दिया गया कि शेड्यूल की पाबंदी न करने पर ज़वाबित के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हवा का मेयार जांचने के लिए 240 स्टेशन मसरूफ़ अमल। कौमी मरकज़ बराए माहौलियाती निगरानी ने कहा कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में हवा का मेयार जानने के लिए 240 स्टेशन कायम किए गए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक मरकज़ ने कहा कि तमाम मराकज़ में हर 5 मिनट बाद हवा का मेयार जांचा जाता है। मरकज़ ने कहा हवा में बाज़ ज़रात ऐसे होते हैं जिन्हें जो मुजर्रद आँख है उससे नहीं देखा जा सकता, जो इंसानी सेहत के लिए मुज़र हो सकते हैं। मरकज़ के निगरान इंजीनियर अली अल करनी ने कहा कि हवा का मेयार कायम करने वाले स्टेशन मुख्तलिफ इलाकों में कायम कर दिए गए हैं। बाज़ मराकज़ फैक्ट्रियों के करीब रखे गए हैं, बल्कि बाज़ को गुंजान आबाद इलाकों में रखा गया है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ इलाकों में हवा का मेयार जानने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर तमाम मालूमात मौजूद हैं। अनकरीब हम एप्लीकेशन लॉन्च करने वाले हैं जिसकी मदद से किसी भी वक्त हवा का जो मेयार है वो मालूम किया जा सकता है। बैरून मुल्क गए हुए कारकुन के वीज़े में तोसी की सहूलत। महकमा पासपोर्ट जो है उसने कहा है कि खरूजोदा वीज़े पर जो बैरून मुल्क के हुए गैर मुल्की के वीज़े में ऑनलाइन तोसी हो सकती है। सबक वेबसाइट के मुताबिक जो है बैरून मुल्क जो मौजूद गैर मुल्की है उसके खरूजोदा में तोसी कफ़ील कर सकता है। महकमा पासपोर्ट से किसी ने सवाल किया कि ऐसे गैर मुल्की का खरूजोदा तजदीद हो सकता है जो बैरून मुल्क गया हुआ है। महकमे ने जवाब देते हुए कहा कि अगर गैर मुल्की कफ़ील के तहत है तो उसके खरूजोदा वीज़े में ऑनलाइन तजदीद हो सकती है। उसके लिए सबसे पहले सद्दाद के ज़रिए फ़ीस अदा की जाएगी, फिर अबशर या मुकीम पोर्टल पर वीज़े की जो है उसकी तौसीक़ की कमांड दी जाएगी। बस ड्राइवर ने मेरे बेटे को 2 दफ़ा कुचला है, तालिब इल्म के वालिद का बयान। दमाम में बस से कुचले जाने वाले सरकारी स्कूल के तालिब इल्म के वालिद ने कहा कि बस ड्राइवर ने मेरे बेटे को 2 मरतबा कुचला है। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा मेरे 2 बेटे बस के ज़रिए स्कूल आते और जाते हैं, दोनों एक ही बस में हैं। हादसे वक्त दोनों बस से उतरे थे, मगर बस ड्राइवर की लापरवाही की वजह से एक बेटा अगले टायर के नीचे आ गया जिसे कुचल कर बस आगे निकल की और फिर पिछले टायर से कुचल दिया। लापरवाही का आलम यह है कि बच्चे को कुचलने के बाद ड्राइवर बस लेकर निकल गया और आगे जाकर लोगों ने उसे रोका। उनका कहना है कि मैं मानता हूं कि जो कुछ हुआ वो मुकद्दर का हिस्सा है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है क्या हमारे बच्चे महफूज हाथों में हैं। उन्होंने कहा इस तरह के वाक़यात आइंदा ना हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम ख़बरों के लिए हमारा जो है वो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।